गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट दो क्वेश्चन जो बचे हैं उसे करेंगे। अच्छा, लास्ट दो क्वेश्चन जो है इसमें आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसका हमने कर्व बना लिया। अगर आप इसके ऊपर टेंजेंट डाल सकते हैं तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा, और अगर इसके ऊपर टेंजेंट नहीं डाल सकते तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है? मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, हमने उसका कर्व बना लिया। अगर उस कर्व के ऊपर हम टेंजेंट डाल सकते हैं तो उस केस में क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर हम टेंजेंट नहीं डाल सकते हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए, ये आपको चेक कैसे करना है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है, और एक निकालते हैं उसका राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मान लीजिए ये दोनों के दोनों इक्वल आ जाए तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लीजिए आप सी पे चेक कर रहे हो, तो ये जो फंक्शन होता है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का है, और ये जो फंक्शन है ये किसका फॉर्मूला है, राइट हैंड डेरिवेटिव का। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अगर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर दोनों अनइक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए, जैसे आपको फंक्शन दे रखा है f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। आपको निकालना क्या है, f of c माइनस h निकालना है ना। तो c की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, फंक्शन तो ये दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस 1, और किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे c की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। सही। तो अब देखिए f ऑफ 1 माइनस h लगाएंगे यहाँ पर, 1 माइनस h माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा, मॉड ऑफ माइनस h, तो वो कितना आ गया h। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, आपको एक फंक्शन दे रखे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, और हमें चेक करके बताना है x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, c की जगह क्या दे रखा है, 1, तो जहाँ जहाँ आपको c दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब देखिए, आपको f ऑफ 1 माइनस h निकालना है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 1 माइनस h। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, h। और f ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0 अपॉन माइनस h। और यहाँ पे लिमिट क्या होती है, s टेंस टू 0, और यहाँ पर भी लिमिट क्या होती है, s टेंस टू 0। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, माइनस 1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें निकालना है f ऑफ 1 प्लस h। तो वो कैसे निकालेंगे हम, f ऑफ 1 प्लस h। फंक्शन तो यही दे रखा है, x की जगह क्या रखेंगे हम, 1 प्लस h, तो यहाँ 1 प्लस h रख दीजिए। तो हम यहाँ रख देंगे h, f ऑफ 1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0 अपॉन h, तो ये कितना आ रहा है, 1। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, हम क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to 1 is not equal to right hand derivative at x is equal to 1. Therefore, f of x is not differentiable at x is equal to 1. क्लियर? नोट कर लीजिए आप लोग इसको।
देखिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इन्होंने क्या कहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 के बीच में, इज नॉट डिफरेंशिएबल, is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. देखिए आपको ये फंक्शन दे रखा है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये लिखा है ये फंक्शन, और हमें चेक करना है 1 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 चेक करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी का वो होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये होता है। अब हमें चेक क्या करना है 1 पर, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ आपको सी दिखेगा वहाँ पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे। क्लियर है? तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, हमें निकालना क्या है एफ ऑफ 1 माइनस एच। देखिए 1 माइनस एच, एच जो होता है वो 0 के बिल्कुल नज़दीक का नंबर होता है, तो 1 में से अगर आप कुछ भी घटाओगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो 1 से छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। कैसे, ये आपको 0 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है 1। तो जब भी आप इसमें से थोड़ा सा छोटा कोई नंबर माइनस करोगे तो ये x माइनस एच जो होगा, ये जो होगा 1 माइनस एच, ये इधर आ जाएगा, सही। तो 1 माइनस एच जो है वो 0 से लेके 1 के बीच का कोई नंबर होगा। और हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है जो आपको नंबर दे रखा है उससे पहले कौन सा इंटीजर आता है। देखिए दोबारा मान लीजिए आपको h की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1 मान लेता हूँ, 0.01 मान लेता हूँ मान लीजिए, सही। तो 1 माइनस एच किसके बराबर रहेगा 1 माइनस 0.01, सही। तो वो थोड़ा यहाँ पर कहीं पर आएगा ना, तो ये कितना हो गया, ये x इक्वल टू 1 है और ये 1 माइनस एच। अब देखिए ये जो 1 माइनस एच होगा इससे पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हम यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 0 और यहाँ तो 1 ही आएगा। तो f ऑफ 1 कैसे निकालोगे आप, f ऑफ 1 जो होगा वो 1 ही होगा क्योंकि वो खुद ही इंटीजर है ना, माइनस एच। तो आ गया लिमिट एस टेंड्स टू 0 और आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा 1 अपॉन एच, मतलब इनफिनिट। ये नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा अब देखिए सेकंड हमें क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, पहले सी वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच।
तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, सी की जगह क्या रखेंगे 1, तो आएगा 1 प्लस एच। अब देखिए हम उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, हमें निकालना क्या है एफ ऑफ 1 प्लस एच। देखिए आप h को ले लो 0.01, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है। अगर मैं 1 प्लस एच लेता हूँ तो वो थोड़ा इधर आ जाएगा ना, सही। ये x इक्वल टू 1 यहाँ पर है, तो 1 प्लस एच जो होगा वो यहाँ 1 से थोड़ा आगे होगा ना। तो अब इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो इससे पहले कौन सा इंटीजर आता है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अच्छा सेकंड एफ ऑफ 1 निकालना है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, वो क्या होगा 1 ही होगा, क्यों, ये खुद ही इंटीजर होता है। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, इसकी जगह आएगा 1 और इसकी जगह 1 अपॉन एच, तो 0 अपॉन एच कितना होता है 0। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये नोट कर लो। देखिए अब आपको क्या करना है, 2 पे भी चेक करना है। तो हम 2 पर कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और हमें चेक करना है सेकंड एट एक्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू सी। क्या फॉर्मूला था इसका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस एच आएगा अपॉन माइनस एच, यही होगा। अच्छा और राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी, उसका फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अब देखिए ये कैसे करेंगे ना, हमें चेक तो 2 पे करना है, तो मैं जहाँ जहाँ सी होता है वहाँ क्या लिख देता हूँ 2। क्लियर। अब देखिए इनकी वैल्यूज निकालता हूँ। एफ ऑफ एक्स रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, अब हमें निकालना है एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू। तो 2 माइनस एच जो होगा वो एच से थोड़ा सा छोटा होगा ना, क्यों, यहाँ पे एच की वैल्यू जो होती है नियर अबाउट 0 की होती है, तो इसका मतलब 2 माइनस एच 2 से थोड़ा छोटा होगा। 2 से छोटा नंबर आप ये मान लीजिए 1.9 है। तो जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखोगे, इससे पहले कौन सा इंटीजर आता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 और एफ ऑफ 2 तो 2 ही आएगा अपॉन माइनस एच, तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा। एच की वैल्यू क्या है 0, तो इनफिनिटी आएगा, सही। आप सेकंड देखिए एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 से थोड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए, 2 से बड़ा नंबर होगा 2.01, 2.01 से पहले कौन सा नंबर आएगा 2 आएगा, ऑब्वियसली बात। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे 2, फिर आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आ गया 2 और एफ ऑफ 2 कितना होता है 2 अपॉन एच,
तो 0 अपॉन एच क्या होगा 0। तो यहाँ देखिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 2 पे भी क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है, ये आप कर लीजिएगा ढंग से।